तो दोस्तों मैं हूँ सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है कंस्ट्रक्टर इन जावा। जावा में कंस्ट्रक्टर क्या है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो सारे डिटेल्स में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर? ए कंस्ट्रक्टर इन ए जावा इज ए स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसे एक मेथड, एक स्पेशल मेथड की तरह इसको यूज किया जा सकता है और जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये की फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है। इट हैज द सेम नेम एज द क्लास। जो क्लास का नाम होता है उसी का नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कंस्ट्रक्टर। और इसमें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या? नो पैरामीटर्स, इनिशियलाइज डिफॉल्ट वैल्यूज। इसमें कोई पैरामीटराइज नहीं होता है, वो डिफॉल्ट वैल्यूज से ही क्रिएट हो जाता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है? एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स टू असाइन कस्टम वैल्यूज। ये आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करता है कस्टम वैल्यूज को असाइन करने के लिए। और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी वैल्यूज फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। ये दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉपी करता है वैल्यूज को और उसको अपने में कॉपी पेस्ट करता है, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, एक कॉपी की तरह हो गया। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जांपल, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड जावा ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर प्रोग्राम में अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया गया है तो जावा का जो सिस्टम हो वो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। इस एग्जांपल में देखिए, कार नाम का क्लास है, उसमें स्ट्रिंग दे दिया और इंटीजर और इसका ब्रांड दे दिया और ये कार ऑटोमेटिकली इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। उसमें ब्रांड दे दिए टेस्ला और उसकी स्पीड दे दी 120। यहाँ अब यहाँ 100 डिटेल्स पे इसको प्रिंट कर लेते हैं और ये पब्लिक क्लास में, उसके बाद मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया ऑटोमेटिकली। न्यू कार इधर कार नाम का बना लिया था, इधर न्यू कार को कॉल कर लिए और इधर 100 डिटेल्स पे कर दिए, तो यहाँ टेस्ला आ गया, उसका ब्रांड और उसकी स्पीड आ गई। आगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अलाउज कस्टम वैल्यूज ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसमें वैल्यूज को असाइन कर दिया जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। एग्जांपल में देख ले तो कार नाम का क्लास है और इसमें ये वैल्यू असाइन, कार के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग है और इंटीजर है, जैसे बी के ब्रांड हो गया, एस से स्पीड हो गया। इधर इसको सी डिटेल्स 100 डिटेल्स पे प्रिंट कर लेंगे पब्लिक क्लास वॉइड में। इधर पासिंग वैल्यूज दे दिए कि उसमें क्या पास करना है, BMW दे दिए, उसकी सीट दे दी 200, उसको प्रिंट करवा लिया आउटपुट। आगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपीइंग वैल्यूज फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। ये दूसरे से वैल्यूज को कॉपी करता है और उससे नया खुद का एक ऑब्जेक्ट बना लेता है, खुद का एक कंस्ट्रक्टर बना लेता है। ये देखो, क्लास नाम का कार नाम का क्लास है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें पास कर दिया, स्ट्रिंग पास किया, इंटीजर पास किया और इसका एक कॉपी कंस्ट्रक्टर ये आ गया। कार का ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट डॉट बैन, ऑब्जेक्ट डॉट स्पीड। इसमें क्या हुआ, कार ऑब्जेक्ट नाम का कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया। इसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड और ऑब्जेक्ट का ब्रांड दोनों कॉपी कर लिया। इसको अगर प्रिंट किया जाए 100 डिटेल्स पे प्रिंट किए, उसके बाद पब्लिक, और इसमें ये C1 कार 1 के लिए OD दे दिया 128 और इसमें क्या हुआ, C2 न्यू कार। इसमें C1 का वैल्यूज को कॉपी करके C2 के वैल्यू C2 में डालो, तो C2 को प्रिंट कर लिया तो C2 आ गया, OD और 180 स्पीड। ये C1 का इधर बनाया गया था कंस्ट्रक्टर और ये C2 में इसी वैल्यूज को कॉपी कर दिया और इधर शो कर दिया। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? जावा अलाउज मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुई होता है कि एक ही नाम का 2-3 कंस्ट्रक्टर बना दें, उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। एग्जांपल में देखो, कार नाम का क्लास है, स्ट्रिंग है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये रहा, ब्रांड अननोन, स्पीड अननोन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये रहा। इन दोनों को वॉइड 100 डिटेल्स पे करा दिए, उसके बाद ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये रहा, कार नाम का कार, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अब दोनों को अगर इधर दोनों को 100 डिटेल्स कर दिए तो इधर ब्रांड का अननोन और स्पीड का 0, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं दिए थे, 0 और अननोन और 0 दे दिए। समरी देखे, ठीक है।
ये इधर दे दिया था, और आगे जो ये पहले में तो ये कुछ नहीं दिया था, दूसरे में ये C2 में इसका वैल्यूज दे दिया मर्सिडीज 220। तो पहले तो ये प्रिंट करा लिया, उसका ये मर्सिडीज 220 का प्रिंट करवा। इस समरी देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेट वैल्यूज, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट कर लेता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अलाउ कस्टम वैल्यूज, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कस्टम वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेता है, अलाउ कर देता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर वही होता है जो एक जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है उससे ही कॉपी करके ऑब्जेक्ट, मतलब उसका ही डिटेल्स लेके वो कॉपी बना लेता है, कॉपी कर लेता है उससे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज करके हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को एक ही प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये रहा कंस्ट्रक्टर के बारे में। आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना ही। ये PDF के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप मुझे DM कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।